हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर कवर किया था, जिसके 3 वीडियोस हैं और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप चैनल पर भी जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो आइए पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। Polynomial, a type of algebraic expression in which the power of variable is a non-negative integer। यानी कि ऐसा algebraic expression जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि एक होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है होल नंबर। यानी कि अब हमें यह समझना है कि algebraic एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जब भी तो हम समझ पाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जान लेते, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन का। अब जान लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। कोई भी नंबर जो फिक्स है या कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा फिक्स रहेगी वो होती है कांस्टेंट। जैसे 2, 10, 9, कोई भी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहेगी वो हमारे किस में आएगी, कांस्टेंट में। अब जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो टाइम के साथ वेरी करे या फिर इक्वेशन के हिसाब से वेरी करे। जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में एक्स, पी, वाई, जेड, हर इक्वेशन में, हर एक्सप्रेशन में इनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगी। इसी को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल बना ही वेरी शब्द से, इसका मतलब होता है चेंज होना। यानी कि जो चेंज हो वो वेरिएबल, जो फिक्स हो वो कांस्टेंट। अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल रहेंगे वो किसी न किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन से आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे देखिए 2x प्लस वाई, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सा लगा, प्लस का। यानी कि x हमारे पास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, और 5 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ ये कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इन्हीं कांस्टेंट, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब फिर से आते हैं डेफिनेशन पे कि ए टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ लिया कि क्या होता है, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी, हमेशा होल नंबर। यानी कि इसका एक बात सीधा सा मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की जो पावर है वो पॉलिनोमियल में कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट क्या हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक इक्वेशन से इसे समझते हैं। देखिए जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल इन x है। अब इसमें हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगा, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। वेरिएबल क्या हमारे पास x है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 2। जो हाईएस्ट पावर रहेगी वेरिएबल की वही हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3x की पावर 2 प्लस 5। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, 3x की पावर 2, यहाँ पे भी क्या x की पावर 2, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। यहाँ पे 5, हम कहेंगे 5 की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। इसके साथ में कुछ नहीं है तो हम x लगा लेते हैं, x की पावर 0 मान लेते हैं, तो क्या होगा 0, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। ये 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट के साथ में मान लो पॉलिनोमियल x चेक कर रहे हैं तो इसके साथ में कुछ भी लगाएंगे और उसकी पावर 0 रहेंगी, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। इसलिए x की पावर 0 यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0। अब इसी हिसाब से हम देखते हैं कि डिग्री 0, 1, 2, 3 हो तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है। यानी कि पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। तो देखिए जिसकी डिग्री 0 हो वो होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, ये कांस्टेंट है और इनकी डिग्री पूछेगा तो क्या आएगी, डिग्री 0, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 0। उसे कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x प्लस 5, इसमें पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, x की
1 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया 1, और जिसकी डिग्री 1 है वो कहलाएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं डिग्री जिसकी 2 हो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 या x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आएगी हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी कि 2। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है 2, तो जिसकी डिग्री 2 हो वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 3 हो वो कहलाएगा क्यूबिक। जैसे कि 3x3 प्लस 5x प्लस 3, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब देखते हैं हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। अभी तक हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इनकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि भी इनकी डिग्री 0 है, और डिग्री 0 है तो हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 0 बताओ क्या ये कांस्टेंट है, 0 कांस्टेंट तो है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल की डिग्री पूछेगा तो हम 0 नहीं बता सकते। क्यों? अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई में 5 हो, या 0 के मल्टीप्लाई में 4 हो, या 0 के मल्टीप्लाई में 2 हो, तो क्या हम बता सकते हैं कि 5 था, 4 था, 2 था? इसलिए हम कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? ए नंबर मल्टीप्लाइड टू ए वेरिएबल। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए थे उनमें भी कोफिशिएंट आया था, लेकिन एक बार इसको पढ़ लेते। जैसे 2x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है x में, तो जो वेरिएबल x है इसके जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हुआ 2 हो गया हमारे पास कोफिशिएंट। 3x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हमारे पास वेरिएबल, और वेरिएबल के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो 3 क्या हो गया हमारे पास कोफिशिएंट। तो इस एक्सप्रेशन में 2 हमारे पास कोफिशिएंट है, और इस एक्सप्रेशन में 3 हमारे पास कोफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ? जिसमें मैनी टर्म्स हो, यानी कि एक से ज्यादा टर्म्स हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल इन x का एग्जाम्पल है। तो इसमें कितनी टर्म्स है? ये 3 टर्म्स होगी। 2x स्क्वायर एक टर्म्स, प्लस 5x सेकेंड, और प्लस 3 थर्ड, यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इसी तरह 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, इसमें 5x स्क्वायर क्या है? एक टर्म है, माइनस 4x भी एक टर्म है, और 2 भी एक टर्म है। ये प्लस माइनस इससे क्या हो गया डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, यानी कि माइनस 4x हो गया, ये एक टर्म है, प्लस 2 हो गया, एक टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स, अगर किसी की नंबर ऑफ टर्म 1 है यानी कि मोनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x है, ये क्या है सिंगल टर्म है, तो हम कहेंगे मोनोमियल, या कहेंगे हम 5, ये भी मोनोमियल है। बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, जैसे 2x प्लस 5, 3x माइनस 1, 2 टर्म्स है तो कहेंगे हम बायनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 3, तो हम कहलाएंगे इसको ट्राइनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से था मोनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, बायनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, और ट्राइनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। अब देखिए हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल इन x, अगर px हमारे पास पॉलिनोमियल है x में, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग, यहाँ पे रिप्लेसिंग वर्ड आएगा, रिप्लेसिंग x बाय k इन px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है, एक एग्जांपल लिया हमने px स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो इसे कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल इन x, यानी कि px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x में। अगर हमें इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है k के ऊपर, यानी कि हम कहेंगे कि x की जगह अगर हम k को रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी pk, यानी कि
हमारे पास जो वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो कौन से पॉइंट पे आएगी, के वाले पॉइंट पे आएगी। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे कि पॉलिनोमियल एक्स हमारे पास गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू x इक्वल टू 2। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, P2, यहाँ पे x की जगह हमने 2 पुट किया यानी कि रिप्लेस कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। 5, 2 से यहाँ पे -4, ये 2 फिर +2, तो हमारे पास क्या आया 5, 4 -8 +2, तो ये आ जाएगा 20 -8 +2, ये आ जाएगा हमारे पास 22 -8, हमारे पास कितना आएगा ये 14, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू आ गई एट x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि गिवन पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे या उसको रिप्लेस कर देंगे। x स्क्वायर था यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x की जगह 2 लिखा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, यहाँ पे 20 -8 +2, तो ये कितना आ जाएगा 14। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एट x इक्वल टू 2। अब फाइंड आउट करते हैं हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ए रियल नंबर के इज सेट टू बी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ पी के इक्वल टू 0, यानी कि k की ऐसी वैल्यू जिस पे px की जो x की जगह हम k पुट करेंगे तो 0 आ जाए, तो हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको उस एक्सप्रेशन में पुट करने पर, उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो 0 हमें दे देता है, तो हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन किया है कि ए रियल नंबर k इज सेट टू बी ए जीरो, यानी कि k की ऐसी वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल x में k की वैल्यू रखने पर हमें 0 मिल जाए, तो हम कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए x² -4 है, इसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होगा, अगर x की वैल्यू मैं -2 रखता हूँ इसमें, -2 स्क्वायर -4, ये 4 आ जाएगा, -4 कितना आ जाएगा 0, यानी कि x की ऐसी वैल्यू, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर हमें 0 मिल जाएगा, तो हम क्या कहेंगे जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सिंपल। अब देखते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि इनका जियोमेट्रिकल मीनिंग्स क्या है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के। यानी कि ग्राफ पे जब x एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है कोई लाइन, तो हम कहेंगे कि उसके उतने ही जीरोस हैं। जैसे x एक्सिस को अगर एक बार कट किया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, अगर x एक्सिस को 2 बार कट करेगा तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये सिर्फ एक ऐसे ही समझने के लिए था आपके पास, जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक जनरल फॉर्म ली हमने पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c, और अल्फा और बीटा क्या है हमारे पास जीरोस है, यानी कि अल्फा और बीटा वो वैल्यू है जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल हमें 0 दे देगा। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास है -b/a, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -b क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x², और साइन हो गया नेगेटिव का। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारे पास c क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि अल्फा और बीटा हमारे पास जीरोस हैं, और सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा -b/a, यानी कि b क्या हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x और a हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x², और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा अल्फा × बीटा = c/a, c हमारे पास क्या है कांस्टेंट टर्म और a हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, जिसमें हमने जो भी इंट्रोडक्शन में अभी तक पढ़ा है उसका हम यूज़ करके एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।